आप लोग देख रहे होंगे झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री का बयान आया था कुछ दिनों पहले कि वो कुछ स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं, कर देंगे अगर वो उसकी व्यवस्था उसको नहीं संचालित कर पाएंगे तो ये एक पूरे राष्ट्रीय फेनोमेना है। देश स्तर पे इस तरह की पॉलिसी कि अगर शिक्षण संस्थानों को हम नहीं चला पा रहे हैं तो उसको हम निजी हाथों में कैसे कर दें, इसका चल रहा है। और इसका जड़ जो है 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है और उसको 2022 में पूरी तरह से लागू कर देने में केंद्र की मोदी सरकार और विभिन्न राज्य सरकार लगी हुई है। अभी हमने हाल ही में देखा है यूजीसी का चेयरमैन बदला गया है, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वीसी हुआ करते थे, वो अब ये बोल रहे हैं कि 2020 में 2022 में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करेंगे और इसकी पूरी प्रक्रिया कवायद चल रही है। इसी दरमियान आयशा ने पूरे देश स्तर पे एक अभियान छेड़ा है कि हम 2020 नई शिक्षा नीति नहीं चलने देंगे, उसको वापस लेना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 पूरी तरह से निजीकरण को बढ़ावा देगा शिक्षा जगत में। जो हम जगह जगह सुन रहे हैं या झारखंड के मंत्री से लेकर के और भी राज्यों में ये बातें हो रही हैं कि हम सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में देंगे। ये साफ साफ नई शिक्षा नीति में है। ये साफ साफ नई शिक्षा नीति में है कि आरक्षण पे एक भी शब्द पूरे नई शिक्षा नीति में कहीं जिक्र नहीं है। सामाजिक न्याय का कहीं कोई बातचीत नहीं है। तो ये साफ साफ आने वाले दिनों में शिक्षा जगत में सामाजिक न्याय और आरक्षण को ख़त्म करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया ली गई है। हमने देखा अभी तुरंत ही सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया है उसमें, उस बजट को आप देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे तो उस बजट के अंदर कोई नई यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने के बजाय डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो रही है। तो ये जो शिक्षा का डिजिटलाइजेशन का जो पूरा कोशिश है केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के द्वारा, ये अपने आप में बहुत ही आम छात्रों को शिक्षा से दूर कर देने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हमने लॉकडाउन के बीच जहाँ पे मजबूरी बन गया था डिजिटल एजुकेशन एक्सेस करना, मोबाइल और लैपटॉप से अपना शिक्षा क्लासरूम एक्सेस करना, वहाँ पे 70%, 80%, कई राज्य में तो अलग अलग आंकड़े हैं कि बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे थे। उनको कभी नेट की दिक्कत हो रही थी, बिजली नहीं होती थी, वाईफाई नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है। ऐसे डिजिटल डिवाइडेड सोसाइटी में कोई सरकार ये कहे कि हम डिजिटल यूनिवर्सिटी खोल करके हम कोई क्रांति ले आएंगे शिक्षा के जगत में, तो बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही शिक्षा से दूर करने वाली नीति है। यही बात हम लोग लाउडली सारे स्टूडेंट कम्युनिटी में, छात्र नौजवानों में और समाज के हर वर्ग के लोगों में ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो डिजिटलाइजेशन है बहुत ही बड़ा फर्जी झूठ है। इसके खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए। हमने देखा कि नई जो अभी बजट आया है उसमें 750 डिजिटल लैब की खोलने की बात कही गई है। साफ साफ कह रही है कि हम डिजिटल लैब खोलेंगे। ये डिजिटल लैब क्या है? ये डिजिटल लैब है जैसे लैपटॉप के अंदर आप लैब एक्सेस करेंगे। क्या मतलब है ऐसे लैब का? हम तो कॉलेज के अंदर लैब करने जाते थे, वहाँ केमिस्ट्री के फॉर्मूले के आधार पे हम लैब एक्सेस करते थे, फिजिक्स और तमाम साइंस के स्टूडेंट, ज्योग्राफी के स्टूडेंट। लेकिन अब ये कह रही है सरकार कि हम 750 डिजिटल लैब खोलेंगे। तो ये पूरी तरह से शिक्षा का डिजिटलाइजेशन आम छात्रों को शिक्षा से दूर कर देने वाला है और इसका जड़ कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है। पे अभी कैंपस खुले हैं, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, 2 साल के बाद सारे देश भर में यूनिवर्सिटी खुले हैं। उस यूनिवर्सिटी खुले हुए क्लासरूम और जो स्टूडेंट आए हैं उनके बीच हम लोग इस पूरे सवाल पे, उस यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल पे, शिक्षक भर्ती से लेकर के लाइब्रेरी से लेकर के नई शिक्षा नीति, तमाम सवाल पे हम लोग सिग्नेचर अभियान लॉन्च किए हैं पूरे देश भर में। जगह जगह शुरू हुआ है, झारखंड के अंदर भी शुरू होगा। अभी हमारे साथ यही मीटिंग भी यहाँ होगी कि तमाम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में हम इस पूरे सवाल को लेकर के जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे छात्रों के बीच में। और झारखंड के अंदर रांची में भी और आने वाले महीने मई में हम लोग दिल्ली में भी एक बड़ा मास गोलबंदी छात्र नौजवानों का बड़ा अभियान चलाते हुए एक सरकार के खिलाफ, एनईपी के खिलाफ छात्रों को गोलबंद करेंगे। इसी को हम लोग शुरुआत करने के लिए झारखंड में भी आए हैं और बाकी जगह भी हम लोग जा रहे हैं।